हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग। इसमें हमारा पहला उद्योग लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह कारखाना बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के नाम से 1870 में बंगाल के कुल्टी में लगाया गया। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की गई। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। 24 जनवरी 1973 को भारत में लौह इस्पात उद्योग की देखरेख के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का गठन किया गया। सेल का गठन 24 जनवरी 1973 को किया गया। स्वतंत्रता से पहले स्थापित लौह इस्पात कारखाना इंडियन आयरन एंड स्टील। इस इंडियन आयरन एंड स्टील की स्थापना 1918 में बंगाल के हीरापुर में की गई थी। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर स्थित संयंत्रों को भी इसमें मिला दिया गया। और फिर है मैसूर आयरन एंड वर्क्स स्टील लिमिटेड। इसकी स्थापना 1923 में मैसूर के भद्रावती नामक स्थान पर की गई। मैसूर के भद्रावती में 1923 में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना की गई। इसका नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। वर्तमान में इसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहा जाता है, जो भद्रावती में स्थित है। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 में बर्नपुर में हुई। या इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस्पात संयंत्र भिलाई छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना 1955 में रूस की सहायता से की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में राउरकेला उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1959 में जर्मनी की सहायता से की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से 1959 में। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से 1959 में। और भिलाई छत्तीसगढ़, इसकी स्थापना 1955 में रूस की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में झारखंड में सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। भारत के लौह इस्पात कारखानों की स्थिति देख लेते हैं। कौन से किस कोयला बेसिन के पास है और किस नदी के किनारे स्थित है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो ब्रिटेन के सहयोग से बना था, यह वीर मित्रपुर हाथीबंडी से चूना पत्थर प्राप्त करता है। लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से, कोयला बराकर और झरिया क्षेत्र से, और जल विद्युत नदी दामोदर नदी से। जमशेदपुर यह निजी क्षेत्र टाटा समूह के अंतर्गत आता है। बिहार और उड़ीसा की खानों से यह चूना पत्थर प्राप्त करता है। और उड़ीसा की गुरमहिसानी व बादाम पहाड़ नोवा मंडी खान से लौह अयस्क प्राप्त करता है। और झरिया की खानों से कोयला। जमशेदपुर को कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया के खान से। और यह स्वर्णरेखा और खरकई नदियों से डिमनाला बांध से जल विद्युत प्राप्त करता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी पर डिमनाला बांध बनाया गया, वहाँ से यह विद्युत प्राप्त करता है जमशेदपुर। राउरकेला उड़ीसा के हाथीबड़ी से चूना पत्थर प्राप्त करता है। और केवझर बोनाई से लौह अयस्क। राउरकेला को केवझर बोनाई से लौह अयस्क मिलता है। और झरिया व तलचर के खानों से कोयला। राउरकेला इस्पात संयंत्र को झरिया तलचर खानों से कोयला की प्राप्ति होती है। केवझर और बोनाई से लौह अयस्क। ब्राह्मणी नदी और शंख नदी पर बने बांधों से यह विद्युत प्राप्त करता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र जो रूस के सहयोग से बना है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से चूना पत्थर, डल्ली रजहरा से लौह अयस्क प्राप्त करता है। झरिया और बोकारो से कोयला लेता है। तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से इसे विद्युत प्राप्त होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र
जो उड़ीसा क्षेत्र से चूना पत्थर, उड़ीसा से लौह अयस्क, झरिया कर्णपुरा से कोयला और दामोदर नदी से जल विद्युत प्राप्त करता है। भद्रावती, यह कंगूर से चूना पत्थर, बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क और वनों की लकड़ी से कोयला, काष्ठ कोयला प्राप्त होता है और भद्रा नदी से जल विद्युत। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है और बैलाडीला की खान से लौह अयस्क। विशाखापट्टनम को चूना पत्थर की आपूर्ति छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, लौह अयस्क की आपूर्ति बैलाडीला की खान से होती है और कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। इकलौता इस्पात संयंत्र है जो विदेश से कोयला लेता है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र कोयला कहाँ से आयात करता है? ऑस्ट्रेलिया से और जल विद्युत समुद्र तट परास्थल से। भद्रावती भद्रा नदी से जल विद्युत प्राप्त करता है। विशाखापट्टनम कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। चौथी पर एक बार शास्त्रीय नज़र से फिर से देखते हैं। लौह इस्पात संयंत्र और कारखानों कहाँ कहाँ है, किससे कोयला और लौह अयस्क की प्राप्ति करते हैं। जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है 1959 में बना था। यह चूना पत्थर वीर, मित्रपुर, हाथीबड़ी और लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से कोयला, बराकर और झरिया क्षेत्र से जल विद्युत दामोदर नदी क्षेत्र से प्राप्त करता है। जमशेदपुर निजी क्षेत्र का था। यह बिहार के, उड़ीसा के खानों से चूना पत्थर, गुरु महिषानी, बादाम पहाड़, नवा मंडी से लौह अयस्क और झरिया के खानों से कोयला जमशेदपुर को मिलता है। चौड़ रेखा खरकई नदियों पर डिमनाला बांध बना से जल विद्युत लेता है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना था, उड़ीसा में है और उड़ीसा के हाथीबाड़ी से चूना पत्थर लेता है। लौह अयस्क की आपूर्ति क्योझर और बुनाई उड़ीसा से ही होता है। झरिया और तलचर के खानों से कोयला मिलता है इसको। ब्राह्मणी और शंख नदी पर बने बांधों से जल विद्युत। भिलाई या रूस की सहायता से 1955 में बना था। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से चूना पत्थर प्राप्त करता है। डल्ली रजहारा से लौह अयस्क, झरिया बोकारो से कोयला, तंदुला नहर और गोदावरी जलाशय से जल विद्युत। बोकारो उड़ीसा में, उड़ीसा से लौह अयस्क, उड़ीसा से चूना पत्थर और झरिया कर्णपुरा से कोयला और दामोदर नदी से जल विद्युत। भद्रावती कंगूर से चूना पत्थर, बाबा बुदन की पहाड़ी से लौह अयस्क और वनों की लकड़ी से काष्ठ कोयला। भद्रावती कोयला वनों की लकड़ी से प्राप्त करता है। यह भद्रा नदी से जल विद्युत। विशाखापट्टनम छत्तीसगढ़ क्षेत्र से बैलाडीला की खान से लौह अयस्क कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। समुद्र तट परास्थल से जल विद्युत प्राप्त करता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट कर्नाटक में है। यह चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में बना था। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यह भी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में बना। यह कोयला का आयात ऑस्ट्रेलिया से करता है। सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु में है। यह भी पंचवर्षीय योजना के समय में बना। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात में। सलेम स्टील प्लांट सलेम तमिलनाडु में। इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। विसल विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट जिसे भद्रावती कहा जाता है कर्नाटक में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। टिस्को की स्थापना 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया है। स्टील का उत्पादन प्रारंभ 1912 में, स्थापना 1907 में। भारत में 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। बृहद औद्योगिक प्रदेश 8 हैं, लघु औद्योगिक प्रदेश 13, विनिर्माणी जिले 12 क्षेत्र आते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है और औद्योगिक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 ही है। बृहद औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? मुंबई, पुणे, कोल्हापुर औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता, हुगली औद्योगिक प्रदेश, बंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश, दिल्ली और उसके आसपास का औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। भारत में संगठन और उनकी स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। केंद्रीय विक्रय संगठन 1958 में।
अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1952, केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1948, अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड 1954। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1954 में स्थापित की गई। खादी और ग्राम उद्योग आयोग 1957, बोर्ड 54 में और आयोग 57 में बना खादी के लिए। महत्वपूर्ण लघु निर्यात विकास केंद्र। जालंधर से खेल का सामान और चमड़ा के सामान को आयात किया जाता है। माचिस शिवकाशी से निर्यात किया। प्रमुख लघु निर्यात और उनके विकास को अंधेश्वरी आयात बोल दिए हैं। तो शिवकाशी से माचिस निर्यात किया जाता है। जरी जरदोजी बरेली से, पीलीभीत से काष्ठ पादुका, मोदी नगर से रबर उद्योग, भोपाल से कीटनाशक उद्योग, चंदेरी से पारंपरिक साड़ी उत्पाद, पिंजौर से मशीन औजार का निर्यात किया जाता है। खुर्जा से मिट्टी के बर्तन, आगरा का चमड़ा फुटवियर, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल का सामान, तिरुपुर से होजरी और बुनाई उद्योग। तिरुपुर से भारत के एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है। बॉक्साइट अयस्क को शुद्ध करके उससे एल्युमिना प्राप्त किया जाता है, फिर उसी से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर आसनसोल में भारत का पहला एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित किया गया। भारत का पहला एल्युमिनियम संयंत्र 1937 में आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। 1938 में झारखंड के मुरी पर दूसरा एल्युमिनियम संयंत्र बना। 1937 में पहला, पश्चिम बंगाल के जेके नगर आसनसोल में। दूसरा 1938 में झारखंड के मुरी में स्थापित किया गया। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां और सहायक देश उनको संस्थापित किए। हिंडाल्को कंपनी 1938 में बनी कनाडा के सहयोग से। यह जेके नगर, पश्चिम बंगाल, मुरी, झारखंड, अलवार, केरल इस कंपनी के प्रमुख केंद्र। जेके नगर, मुरी, झारखंड, अलवार, केरल प्रमुख केंद्र हैं हिंडाल्को के। बॉक्साइट की आपूर्ति हिंडाल्को को कर्नाटक से होता है और विद्युत, यह जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों का उपयोग करता है। हिंडाल्को की स्थापना 1938 में कनाडा के सहयोग से हुआ था। हिंडाल्को, इसकी स्थापना 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। हिंडाल्को की स्थापना 1958 में अमेरिका के सहयोग से और प्रमुख हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको बॉक्साइट झारखंड से प्राप्त होता है। हिंडाल्को को बॉक्साइट झारखंड से आपूर्ति होता है और यह रिहंद परियोजना से विद्युत प्राप्त करता है। हिंडाल्को रिहंद परियोजना से विद्युत प्राप्त करता है, बॉक्साइट झारखंड से और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से 1958 में बना। बाल्को की स्थापना 1965 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से। यह कोरबा, बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में और कोयना महाराष्ट्र में, दो शाखाएं हैं बाल्को के, कोरबा छत्तीसगढ़ में और कोयना महाराष्ट्र में। यह अमरकंटक के पठार से बॉक्साइट की आपूर्ति करता है। ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों का उपयोग करता है। यह बाल्को बॉक्साइट का आपूर्ति अमरकंटक पठार से करता है। माल्को, इसकी स्थापना 1965 में इटली के सहयोग से हुआ। चेन्नई, मैट्टूर, सलेम तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई। माल्को की स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई, मैट्टूर और सलेम में सेराय और जावदी पहाड़ियों से बॉक्साइट की प्राप्ति करता है। जल विद्युत या परियोजनाओं से प्राप्त करता है। वेदांता की स्थापना 1976 में जर्मनी के सहयोग से हुआ, झारसुगुडा में। वेदांता की स्थापना 1976 में जर्मनी के सहयोग से झारसुगुडा में हुआ और झारखंड से बॉक्साइट प्राप्ति करता है। ताप विद्युत से यह चलता है। नाल्को की स्थापना 1981 में फ्रांस के सहयोग से हुई। दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा में इसका मुख्यालय है। नाल्को की स्थापना 1981 में फ्रांस के सहयोग से दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा में इसके केंद्र हैं। पूर्वी घाट से यह बॉक्साइट की प्राप्ति करता है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना से विद्युत की आपूर्ति होता है इसको। हिंडाल्को की स्थापना 1938 में कनाडा के सहयोग से। जेके नगर, मुरी, झारखंड, अलवार, केरल तीन राज्य में इसके मुख्य केंद्र हैं और यह कर्नाटक से बॉक्साइट की आपूर्ति करती है। जल विद्युत, ताप विद्युत से विद्युत प्राप्त करता है। हिंडाल्को की स्थापना 1958 में हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से।
रेणुकूट उत्तर प्रदेश में और झारखंड से बॉक्साइट की प्राप्ति करती है। रिहंद परियोजना से जल विद्युत की इस आपूर्ति होती है। बाल्को की स्थापना 1965 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से। कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में इसके प्रमुख केंद्र हैं। अमरकंटक पठार से बॉक्साइट की प्राप्ति करता है। ताप विद्युत और जल विद्युत से विद्युत की प्राप्ति करता है। मालको इसकी स्थापना 1965 में इटली के सहयोग से हुआ। चेन्नई, मेट्टूर, सलेम तमिलनाडु में इसके प्रमुख केंद्र हैं। शेवराय और जवाजी पहाड़ियों से बॉक्साइट प्राप्त करता था। जल विद्युत से यह विद्युत प्राप्त करता है। वेदांता की स्थापना 1976 में जर्मनी के सहयोग से झारसुगुडा में स्थापित किया गया। झारखंड से यह बॉक्साइट प्राप्त करता है और ताप विद्युत से विद्युत। नालको की स्थापना 1981 में फ्रांस के सहयोग से स्थापित हुआ। नालको दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा में इसके प्रमुख केंद्र है। पूर्वी घाट से बॉक्साइट का प्राप्ति करता है। हीराकुंड जल विद्युत से विद्युत प्राप्त करता है। अब एनटीपीसी की प्रमुख परियोजनाएं जो कोयला से चलती हैं। बदरपुर परियोजना दिल्ली में है, कोयला आधारित। फरक्का परियोजना मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में कोयला से चलती है। कोरबा छत्तीसगढ़ में कोयला से चलता है। रामागुंडम करीमनगर तेलंगाना में है, यह भी कोयला से चलता है। सिमहाद्री विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कोयला से चलता है। विंध्याचल सिंगरौली मध्य प्रदेश में और कहलगांव भागलपुर बिहार में है। कहलगांव भागलपुर बिहार में। लारा छत्तीसगढ़ में। खरगोन मध्य प्रदेश में। बोगाईगांव असम में। लारा छत्तीसगढ़, खरगोन मध्य प्रदेश, बोगाईगांव असम। लारा छत्तीसगढ़, खरगोन मध्य प्रदेश, बोगाईगांव असम में। कहलगांव भागलपुर बिहार में। जल विद्युत एनटीपीसी की परियोजनाएं हैं सारी कोयला आधारित। अभी सिंगरौली सोनभद्र उत्तर पश्चिम रैनी एमपी में। सिंगरौली सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे कोयला आधारित जल परियोजना है, विद्युत परियोजना। बाढ़ पटना बिहार में एनटीपीसी की परियोजना है। रिहंद सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में। दादरी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। टांडा अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश एनटीपीसी की परियोजना। ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में। तलचर कनिहा अंगुल उड़ीसा में एनटीपीसी की परियोजना। सीपत बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। मावदा नागपुर में। बरौनी बिहार में। दरलीपाली उड़ीसा में। गाडरूअरा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में और कुदकी कर्नाटक में स्थित है।